बिहार के एक सुदूर गांव में एक पुराना और सुनसान घर था, जिसके चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छाया रहता था। यह घर गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास था, जो दिन में भी डरावना लगता था। उस घर में एक बूढ़ी विधवा कमला अकेली रहती थी। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे। कोई भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन कानाफूसी जरूर होती थी कि कमला काला जादू करती है। गांव में बच्चे तक उस घर के करीब जाने से डरते थे। वे कहते थे कि अगर तुम बरगद के पेड़ के पास से गुजरोगे तो पेड़ की शाखाएं तुम्हें पकड़ लेंगी। रात के समय वहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कमला की छाया भी अशुभ है। वो जहां जाती वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर होती। कमला के बारे में एक और कहानी प्रचलित थी। कहते हैं उसके पति की मौत के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसकी संतान भी नहीं थी और लोग कहते थे कि उसने अपने अकेलेपन और दुख से उबरने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। धीरे धीरे उसने गांव वालों से पूरी तरह दूरी बना ली। किसी ने उसे कभी मंदिर जाते नहीं देखा, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे देर रात मंत्र पढ़ते हुए जरूर देखा गया था। गांव वाले जानते थे कि कमला के घर के आसपास अजीब घटनाएं होती थीं। कोई रात में उस रास्ते से गुजरता तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, और अगर कोई गलती से कमला के घर की तरफ देख भी लेता तो उसे सपने में बुरे दृश्य दिखाई देते। यही डर और अंधविश्वास का माहौल था जब राघव गांव आया। राघव एक युवा लड़का था जो इन कहानियों को झूठ मानता था। उसे यकीन था कि यह सब गांव वालों की बेवकूफ़ी और अंधविश्वास का नतीजा है। जब उसने कमला और उसके घर की कहानियां सुनी तो वो इन बातों को झूठा साबित करने के लिए खुद उसके घर जाने का फैसला कर बैठा। लेकिन राघव नहीं जानता था कि जिस सच को वह झूठ मान रहा है वो सच उससे कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक था। शाम होते होते राघव कमला के घर पहुंच गया। बरगद के पेड़ की छाया में उसका घर और भी डरावना लग रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साहस दिखाते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। घर के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, गीलेपन और शायद खून जैसी। कमरे के बीच में एक काले धागे से बनी माला लटकी हुई थी, जिसमें भूसे के बने छोटे छोटे गुड्डे लटक रहे थे। उन गुड्डों के चेहरे तो जैसे तैसे बनाए गए थे, लेकिन उनकी आंखें वो डरावने तरीके से असली लग रही थीं। टेबल पर एक कागज पड़ा था जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और बीच में लाल रंग से राघव लिखा हुआ था। राघव कुछ समझ पाता तभी कमला अंधेरे से बाहर आई। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डर के मारे राघव पलटकर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमला ने अचानक कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज अजीब तरीके से कमरे में गूंजने लगी। वो काला धागा खुद ब खुद हरकत करने लगा, जैसे किसी जिंदा सांप की तरह राघव की तरफ बढ़ रहा हो। घबराकर राघव ने धागा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसके सीने में तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थमने लगीं। कमला की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तेरा घमंड तुझे ले डूबा। जब राघव को होश आया तो वो बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसका शरीर ठंडा था और वो कांप रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने उसे वहां पाया। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था और उसके बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए थे। उसकी आंखों में वही आदमी नजर आ रहा था जो कभी किसी चीज से डरता नहीं था। जब गांव वाले कमला के घर गए तो वहां कुछ नहीं मिला, न गुड्डे, न काला धागा और न ही कमला। लेकिन बरगद का पेड़ वहीं था, और गांव में अब भी लोग कहते हैं कि कभी कभी उस पेड़ की शाखाओं पर काले धागे लटके हुए दिखते हैं। वो धागे हवा में ऐसे झूलते हैं जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे हों। और अगर रात को ध्यान से सुनो
तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ के नीचे कोई तुम्हारा नाम धीरे धीरे पुकार रहा हो।